बात है प्राचीन काल की और यूनान के एक देश की। प्राचीन काल में यूनान के एक राजा ने प्रसन्न होकर एक भड़बूजे को चंदन का बाग दे दिया। राजा का विश्वास था कि इससे भड़बूजा अमीर हो जाएगा, उसकी गरीबी दूर हो जाएगी, क्योंकि चंदन का वृक्ष बहुमूल्य पेड़ होता है। भड़बूजा बहुत प्रसन्न हो गया। वह खुशी से फूला नहीं समाया। वह अच्छी तरह जानता था कि चंदन की लकड़ी बहुत कीमती होती है, उसमें खुशबू आती है। वह कई दिन तक सोचता रहा कि चंदन के बाग का उपयोग किस तरह करना चाहिए। उसने सोचने का तरीका इस तरह का था कि इस बाग से मैं भरसक कमाई करने का प्रयत्न करूंगा। मैं जितनी मेहनत करूंगा उतनी ही सफलता मुझे मिलेगी। अंत में भड़बूजे ने एक योजना बनाई कि वह एक एक करके धीरे धीरे चंदन के पेड़ों को काट लेगा, उसकी लकड़ी सुखाकर जलाएगा। फिर उस जली हुई लकड़ी से जितना कोयला तैयार होगा वह उसे बेचेगा। इससे उसे खूब फायदा होगा। भड़बूजे ने यह भी सोच लिया कि सारा काम वह अकेला ही करेगा, इसमें किसी का सहयोग नहीं लेगा, मजदूर भी नहीं रखेगा, क्योंकि उसको व्यर्थ के लिए मजदूरी में धन देना पड़ेगा। बस फिर क्या था, भड़बूजे ने अपनी योजना को कार्य के रूप में परिणत कर डाला। वह रात रात भर जाकर पेड़ काटता। वह कई दिन में एक पेड़ काटता, फिर उस लकड़ी के टुकड़े करता, उन सबको सूखने के लिए धूप में डाल देता। इसके बाद उस सूखी हुई लकड़ी को जलाता, उसे पूरी जलने नहीं देता, उसका कोयला बुझा लेता। इसके बाद उसे कोयले के रूप में बेचता। भड़बूजे के परिवार में उसके अलावा कोई दूसरा नहीं था। वह अकेला था। वह स्वभाव का कृपण था, इसलिए कम खर्च करता था। उसके पास कुछ धन इकट्ठा हो गया। वह मन ही मन गर्व महसूस करने लगा कि वह चंदन के बाग ने मुझे गरीब से अमीर बना दिया। एक दिन राजा की सवारी उधर से निकली। भड़बूजे को बाग दिए हुए लगभग 6 महीने हो चुके थे। राजा उधर से निकला तो उसने सोचा कि जरा चंदन का बाग देख लूँ। देखा भड़बूजे ने उसमें क्या प्रगति की है। राजा की सवारी उसके बाग के आगे से आगे रुक गई। वह राजसी बग्घी से नीचे उतरा। अंगरक्षक आगे पीछे दाहिने बाएं थे। लगभग 100 सैनिक थे राजा के पास। भड़बूजे ने यह देखा तो वह दौड़कर राजा के पास आ गया। वह राजा के पैरों में गिर पड़ा, उसका आभार प्रकट करने लगा, प्रशंसा भरे स्वर में कहने लगा, सरकार, बाग देखकर आपने मेरी गरीबी दूर कर दी। मैं अब बहुत खुश हूँ। राजा ने गौर से भड़बूजे को देखा। उसके कपड़े तो काले थे ही, उसके हाथ और पैर भी काले हो रहे थे। क्या तुम अब भी भाड़ झोंकते हो? जब राजा ने यह पूछा तो भड़बूजा विनयी स्वर में कहने लगा, नहीं मालिक, मैं अपने बाग में काम करता हूँ। क्या काम करते हो? सरकार, मैं कोयला बनाता और बेचता हूँ। हैं? हाँ, कोयला? राजा के मुंह से यह निकला और वह हैरान नेत्रों से भड़बूजे की तरफ देखने लगा। वह आगे बढ़े और उसके साथ चंद सैनिक और अंगरक्षक आगे बढ़े। राजा ने देखा कि बाग में बहुत थोड़े पेड़ रह गए हैं। वहाँ की जमीन कोयले और राख से काली हो गई है। एक और कोयले का ढेर लगा था, दूसरी ओर लकड़ी जल रही थी, उसका कोयला बनाया जाने वाला था। अब राजा को क्रोध हो गया। वह आवेश में आकर भड़बूजे से पूछने लगा, यह सब क्या है? तुमने सारे पेड़ काट कर जला दिए। क्या बाग मैंने तुम्हें इसलिए दिए थे? सरकार, अगर पेड़ ना काटता तो खाता क्या? तुम मूर्ख हो? तुम बुद्धिहीन हो? पागल हो? इसलिए तो लोग कहते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुमने पूरे बाग का सत्यानाश कर दिया। अब तुम्हें चंदन के दूसरे नए पौधे लगाने पड़ेंगे। सरकार, इसमें मैंने जी तोड़ मेहनत की, दिन रात कर दिया। वह तुम्हारा परिश्रम निरर्थक था, सब बेकार हो गया। कहना तो यह चाहिए कि तुमने परिश्रम करके अपने आप का नुकसान किया, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। भले आदमी, कोयला नीम इमली की लकड़ी से तैयार किया जाता है। राजा ने भड़बूजे को कुछ धन देकर बाग वापस ले लिया। न जाने कितने दिनों तक इस निरर्थक परिश्रम की कहानी कही जाती रही होगी। परिश्रम तो वह करना चाहिए जो सार्थक हो, जिसका परिणाम शीघ्र ही सामने आए। जंगल में एक भील बालक, जिसकी अवस्था लगभग 10 साल की थी, वह फुर्सत में होता और ये सेकंड स्टोरी स्टार्ट हो गई, सॉरी। तो दोस्तों, आपको जो मैंने ये कहानी बताई कि जिस तरह से राजा एक गरीब पर दया कर लेता है और उसको चंदन का बाग दे देता है गिफ्ट के तौर पे, उसकी गरीबी को दूर करने के लिए, उस पर दया करने के लिए। लेकिन भड़बूजा तो अपने जो उसकी फितरत थी, जो जिस तरह का उसका नेचर था, जो उसे सोचना था, उसी वे में उसने उस चंदन की लकड़ी की कीमत भी लगाई। तो कहने का ये मतलब है, इस कहानी में ये कहा गया है कि सभी कीमती चीज़ों की कीमत का सबको पता नहीं होता। कुछ लोग ही पारखी होते हैं
जो कीमती चीज़ें होती हैं और उनकी एक कीमत, जो वस्तुएं होती है उनकी भावनाओं को समझना, उसकी कीमत को समझना। तो दोस्तों, आपको ये मेरा चैनल कैसा लगा और ये स्टोरी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट